दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हर किसी का सपना होता है कि वो अमीर बने। ये बातें सिर्फ सुनने को अच्छी लगती हैं कि पैसा हाथ की मैल है या पैसा आपको ऊपर साथ में नहीं लेके जाना, बट द फैक्ट इज जब तक आपके पास पैसा है वो आपको नीचे भी गिरने नहीं देगा। आज की डेट में सर्वाइवल के लिए पैसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख खरीदने का साधन बन चुका है पैसा। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे को मैनेज कैसे करना है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो पैसे को मैनेज कैसे करना है, रूल नंबर 1। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हो, चलो आपको सैलरी का पता होगा, बट इन दोनों केसेस में आपको एग्जैक्ट इनकम का पता होना चाहिए कि घर में पैसा कितना आ रहा है। और ये पता करने के बाद आपको एक्सपेंसेस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अपने खर्चों का पता ही नहीं होता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि लास्ट मंथ आपके एक्सपेंसेस कितने थे या पिछले हफ्ते आपने कितने एक्सपेंसेस किए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लोगों को अपने एक्सपेंसेस का पता ही नहीं होता और ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर बनने का ये सीक्रेट है कि आपका एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो अगर आपको एक्सपेंसेस का नहीं पता, पे अटेंशन टू दिस लाइन कि अगर आपको एक्सपेंसेस का नहीं पता, आप आज ही डायरी लीजिए, नॉट कल, नॉट नेक्स्ट वीक। एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, अपने सारे खर्चे लिखने स्टार्ट करें, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और किधर जा रहा है। और अगर ये मॉनिटर करने के बाद 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपको ये पता लगता है कि आपकी इनकम एक्सपेंसेस से कम है, तो आपको वहीं पे कोई कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। द चांसेस आर यू गोइंग टू कोलैप्स वेरी सून। और अगर ऐसा है, आपको अपने नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। अब नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैं आपको वो भी एग्जांपल देता हूं। अब आपको खाना तो खाना ही है, आपको ग्रोसरीज तो लेनी ही है, घर की ईएमआई या रेंट तो देना ही है, बच्चों की स्कूल की फीस तो देनी ही है। बट आप वो अगर एक्सपेंस कम करने हैं, आप अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को कम करें। आप एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाना कम कर सकते हैं। अगर आपको हॉलिडेज पे जाना डिले करना पड़े तो आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके इनकम से ज्यादा एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 1 में तो आपने जान लिया कि आपके इनकम से ज्यादा एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। अब रूल नंबर 2 में आपने ये सीखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस फॉर्मूला से काम करते हैं कि जितनी भी उनकी इनकम होती है, पहले वो अपने एक्सपेंसेस करते हैं, अगर कुछ पैसे बचे फिर वो उसको इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। जो सही फॉर्मूला जिसपे कि आपने काम करना है कि जो भी आपकी इनकम है उसका कुछ पार्ट पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद जितने पैसे बचे उसमें आपने खर्चा करना है। अब यही सही तरीका है। आपको आसान लगे या मुश्किल, सही तरीका यही है। अगर आपको मुश्किल लगता है, यू स्टार्ट विद स्मॉलर अमाउंट, स्टार्ट विद 5 और 10% और वो स्लोली इंक्रीज करते जाए। आपको सेविंग करने की और इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी पड़ती है। ये अमीर बनने का सीक्रेट है, इन्वेस्ट करना। सो रूल नंबर 1, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस नहीं। रूल नंबर 2, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रूल नंबर 3, जो चीज तुम अफोर्ड कर सकते हो वही लो, दिखावेबाजी में मत जाओ। बहुत बार महंगी गाड़ी खरीदना आसान होता है पर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार महंगा घर लेना आसान होता है पर उसकी सालों साल रीपेमेंट्स करना मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपकी इनकम अनसर्टेन होती है। सो कुछ भी खरीदने से पहले आपको खुद को क्वेश्चन करना है कि क्या वो चीज आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथी को खरीदना आसान होता है बट हाथी को मेंटेन करना, उसको पालना मुश्किल होता है। सो कभी भी वो चीज मत खरीदो जो आप खरीद सकते हो, हमेशा वही चीज लो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। सो अमीर बनना चाहते हो तो मेरे कहे हुए ये बातों को आप जरूर मान लो, आप लाइफ में कामयाब जरूर होंगे। और आपको इन 3 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप लाइफ में अमीर बनना चाहते हो तो।